जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो प्यारे साथियों, हम बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, केवल लाइव क्लास ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए अब जो है ना 1.1 से आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का शुरू कर देते हैं, और आप सभी का थोड़ा डिमांड भी था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगता है, कैसा लग रहा है आप सभी को, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है कि मोटिवेट का काम करता है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन है और मेरे पास भी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास बुक वगैरह है तो आप बुक को देखिए और हमारे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 है और एक नंबर आप पहले देखिए। सवाल है आपका 135 और 225 का जो है ना एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बड़ी करेंगे और 135 छोटी है। तो बड़ी संख्या को ए कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना भाषा में भाज्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा 225, छोटा हमारा बी है तो 135 से हमारा भाजक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, या आप यहां लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दोनों सही रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका विभाजन का जो यह होता है, यूक्लिड विभाजन का जो नियम होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा जो शेषफल होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, b से छोटा, सॉरी r से छोटा, लेकिन b से r से बड़ा, b से छोटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो शेषफल होगा कभी 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। कहने मतलब हुआ जैसे 2 से भागा देंगे हम 5 में देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हुआ 1। तो नीचे वाले को शेषफल को हम लोग r कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q कहते हैं। हिंदी बोलेंगे तो यह हमारा बीच वाला भाज्य होता है, यह हमारा भाजक होता है प्यारे साथियों, और यह हमारा क्या होता है, ये q है ना, इसको हम लोग भागफल भी कहते हैं। भागफल कहते हैं इसको, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, हमारा जो शेषफल होता है कभी 0 होगा, कभी 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह हमारा b जो है इससे क्या होगा, छोटा होगा। यदि बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 3 हो जाता तो 2 एकम 2 फिर से खाता ना। इसलिए हमारा शेषफल जो है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो शेषफल होगा वह कभी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इससे यह क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यदि इससे यह बड़ा हो गया तब तो फिर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप सभी बचपन में भाग को जांच किए होंगे, ऐसे करते हैं ना आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या करते हैं, शेषफल करते हैं, है ना। इसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q कहते हैं, गुना है प्लस r यानी कि शेषफल कहते हैं इसको, ठीक है ना। वही चीज लिखे हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा यह बात, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अब डिवाइड करेंगे। तो देखिए a का मान तो हमारा 225 है, बराबर b 135 है, गुना q प्लस r। तो क्या करेंगे, साइड में आएंगे और 135 से भगा लगा देंगे 225 में। अब किसी को जो है ना विद्यार्थी टेंशन हो जाता है, सर जी इसको हम कैसे बनाएं, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। उतना कितने लोग क्या बोलते हैं कि इस तरह से गुना कर दो भाई, एक बार में कीजिएगा तो 135 होगा, फिर इसको 2 बार में दीजिएगा तो 5 10 3 6 7 2 1 इस तरह से भागा लगाना है ना। इस तरह से गुना इस पहाड़ा को बनाना है, तब यहाँ पे आकर क्या करना है, भागा लगाना है। लेकिन मेरा ट्रिक कुछ अलग है। मेरा ट्रिक क्या है कि यहाँ पर अगर आप 135 को नहीं पढ़ पाते तो 13 को पढ़ पाते हैं ना। यहाँ 2 अंक तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे, 13 दूनी कितना होता है 26, यहाँ पे कितना 22 ना है,
तो 26 तो हमारा 2 बार में बेसी हो जाता है, तो एक बार में देंगे 13 एकम 13, यानी एक बार में हमारा कम हो जाएगा 26 से, मतलब 22 से कम हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे 135 हो जाएगा। तो 0 9 3 12 खत्म। अब इससे क्या होगा, छोटा हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो गया, प्रथम चरण में क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं क्या, प्रथम चरण बोल सकते हैं, है ना। प्रथम चरण में क्या हुआ कि हमारा देखिए यह ए का मान हुआ, ठीक है ना दोस्तों, यह ए हो गया, ए बी हो गया, ए क्यू हो गया, नीचे क्या हो गया, शेषफल आर हो गया। तो ए का जगह हम देखिए ए का मान 225, उसके बाद बी का जगह में बी, और यहाँ पे गुना है क्यू, तो क्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो 1 प्लस शेषफल आर, तो आर कितना आ गया हमारा, यहाँ देखिए 90 आ गया। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। अब लिखेंगे क्या, दूसरा चरण, दूसरा चरण लिखना है, ठीक है। दूसरा चरण में क्या करेंगे, फिर इसको घेरेंगे, इसको यहाँ लाएंगे। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे प्यारे बच्चों जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है, तब तक जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए अब 90 कैसे पढ़ेंगे, तो 9 को पढ़िए, 9 दूनी कितना होता है 18, जबकि यहाँ क्या था 13 ना है, तो बस एक बार में दे देना है, 90 एकम 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका 9 4 हो जाएगा 13। तब यहाँ फिर आएंगे तो हमारा ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा क्यू, नीचे हो जाएगा शेषफल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ए का मान दूसरा चरण में क्या आ गया हमारा 135 आ गया, बराबर बी क्यू, तो बी और क्यू यानी 90 गुना 1 प्लस आर, आर कितना है शेषफल 45, बस इसी पे बैठाना है। उसके बाद चलेंगे हम लोग तीसरा चरण में। तीसरा चरण बच्चों यह आपका बेस्ट मेथड है ना, आपको चरण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे चरण के अनुसार से, प्रथम चरण में क्या हुआ, दूसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ, अगर इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो आपका जो है ना मैथ का जो इसको क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं, वजन कहते हैं, कुछ और लेवल का बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर क्या करेंगे, घेरेंगे और 90 को यहाँ लाएंगे, तो 45 में कितना हो जाएगा 90 है। देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0, तो ए हमारा हो गया 90 बराबर इतना गुना इतना, यानी कि 45 गुना 2 प्लस क्या हो गया 0। जैसे बच्चों हमारा शेषफल शून्य आ जाता है, तो हमारा ई वाला जो बी का मान होता है ना, यही हमारा क्या होता है, मौसम निकल जाता है, यानी कि बोल सकते हैं HCF ऑफ किसका 135 और 225, है ना। HCF ऑफ 135 और 225 का कितना आ गया हमारा 45 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए अपना राय कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस एंगल से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऐसे तो आप इसको बना सकते हैं। अब 1 नंबर हो गया ना, आपके सामने प्रश्न है, आप क्वेश्चन नंबर 2 3 जरूर बना लीजिएगा, लेकिन चलिए आपको हम पूरा बता ही देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 2 का 2, इसमें क्या है 196 और 38,220, ये है ना। तो चलिए आपको अब जस्ट बताए हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको बड़ी करेंगे, जब बड़ी है किस 196, जो बड़ी है उसे ए कहेंगे, यानी कि भाज्य कहेंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और छोटी को बी कहेंगे 196। उसके बाद क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका, और ये प्रमेयिका भी जो लिखते हैं यह भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रमेय जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हम लोग जानते हैं शेषफल के बारे में, यह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो चलिए ए का मान तो 38,220 है, बी का मान 196 है, गुना क्यू प्लस आर रह गया, इन्हें निकालना है। तो वही काम करना है, सबको डिवाइड करना है, भागा लगाना है। तो 196 से भागा देंगे किसमें 38,
ठीक है, आपको हम बिल्कुल हम ऑफलाइन की तरफ बारीकी से बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, गपशप करते हैं और बताते हैं। उतना टेंशन मत लीजिएगा कि सर जी जल्दीबाजी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल हम आराम से बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ 19 पढ़िए, 19 दूनी कितना होता है 38। याद रखिएगा, यदि परफेक्ट हमारा मिल जाए तो उससे कम लगाना है। ठीक है, 19 दूनी 38, 2 बार में 38 हो जाता है। अगर 2 बार में देंगे 6 दूनी 12, इसका तो हासिल बचेगा ना, इसलिए हमको कितना करना पड़ेगा, 1 बार में देना पड़ेगा। तो 196 हो जाएगा। 6 6 12, आपका यहाँ कितना बचा 7, 6 6 हो गया 12, 7 17 हो गया 9 8 17, 1, फिर क्या उतरेगा 0। ठीक है, 19 देखिए 19 देंगे तो 1 बार में तो आपका देखिए कम आ जाता है ना, इसलिए क्योंकि 19 यहाँ 18 है, 3 अंक लेंगे। 19 नाम 171, जो कि फिर भी कम पड़ जाता है, यानी कि 9 बार में खा जाएगा हमारा। थोड़ा समझिएगा ध्यान से हम कैसे भगाते रहे हैं। यदि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है तो आप 196 गुना 1 कीजिए, 196 गुना 2 कीजिए। इस तरह से आप पहरा बना के बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन भाग गया बच्चों। ठीक है, तो 9 बार में देंगे तो आपका हो जाएगा 9 6 के 54, बचा कितना 5, 9 81, 5 86, 8 9 8 हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 8 4 12, 15 9 6 15, खत्म हो जाएगा 0। तो 5 बार में 6 5 30, और 45 3 48, 5 4 9। चलिए आपका एक ही चरण में जो ना प्रथम चरण में ही सब खत्म हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम चरण। दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए इतना में काम चल जाता है रोशनी में, केवल समझने से मतलब है। ठीक है, तो इतना बराबर इतना गुना इतना, यानी कि 196 गुना हो जाएगा 195, जो शेषफल क्या है 0 आ गया ना 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो आपका बी का मान क्या होता है, HCF बन जाता है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं HCF ऑफ 196 और 38,220 कितना आ गया 196 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बना के आप सभी हमें कमेंट कीजिएगा क्या आपका बना कि नहीं बना। ठीक है ना, अगर कमेंट कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बना दीजिएगा। ठीक है ना, बना के उसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं और एक नई ऊर्जा उमंग के साथ मिलते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आपको सप्ताह में हम तो सब दिन तो आपको मैथ देंगे, लेकिन सप्ताह में आपको जो है 2 दिन आपका फिजिक्स का क्लास देंगे। ठीक है ना, बहुत ही बेहतर क्लास देंगे। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।